बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट से आने वाले सयाद तरीन फैसले के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह जजेस ने अपनी कुर्सियां बचाने के लिए आम आदमी की जो जान है वो दाव पर लगवाई है, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हर आम आदमी का जो मिलिट्री ट्रायल है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, उसकी इजाज़त दे दी है। केस क्या था, किसने फाइल किया था, क्या कुछ हुआ इस केस में, प्रोसीडिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, उस पर इस व्लॉग में थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा, आज उसका फैसला आया है, वो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन बाकायदा व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, मिलिट्री ट्रायल केस फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर समातें जो हैं वो हुई हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो है वो दिया था, और अब उस पर फिर इंटर कोर्ट अपीलें आई थी। इंटर कोर्ट अपीलों पर ये फैसला जो है वो रीहियर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और 56 से ज़ायद समातें इस पर हुई हैं। ख्वाजा हारिस साहब, जो कि इस केस में वजारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस साहब के बाद हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, और हामिद खान के बाद जो फैसल सिद्दीकी, जो कि कराची सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दलाइल दिए। इमरान खान के वकील उजैर भंडारी साहब थे, उन्होंने इस केस पर दलाइल दी। इस केस के फैसले के हवाले से पहले दिन से ये प्रेडिक्शन थी कि इस केस का फैसला यही आएगा, और मेरी प्रेडिक्शन पहले दिन से यही थी। मैंने वीलॉग्स में भी कई दफा जिक्र किया कि 5-2 के तनासब से फैसला आएगा, और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नाम भी मैंने लिया है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का स्टांस पहले दिन से क्लियर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस की समाअत के दौरान जो जो रिमार्क्स दिए हैं, यही उम्मीद भी यही थी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल यही फैसला देंगे। आज 5-2 के तनासब से ये फैसला आया, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल फैसले की इख्तलाफ करने वाले में, अक्सर फैसले से इख्तलाफ करने वालों में शामिल हैं। बड़ा लंबा एक जो है बड़े लॉन्ग टाइम ये केस चला है। वकला ने दलाइल पर डिटेल में दिए हैं। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हर वकील ने लिया। ख्वाजा हारिस साहब ने तकरीबन 56 समातों से 30 से 35 या 40 समातें जो है ख्वाजा हारिस साहब ने ली हैं, और ख्वाजा हारिस साहब ने की हैं। अच्छा, यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान दोनों जजेस ने अक्सरती फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरती फैसला क्या था ये मैं पहले आपको बताती हूँ। अक्सरती फैसला ये था कि जस्टिस, अच्छा, बड़ा रेयर होता है कि किसी भी केस से पहले जस्टिस, कोई भी जज बेंच का सरबरा होता है, वो कोई भी फैसला सुनाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है। आज इस केस का फैसला सुनाने के लिए जब बेंच आया तो जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पहले शॉर्ट ऑर्डर हम करेंगे, दो ऑर्डर हैं, तो ऑर्डर जो है वो साथ ही वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर हम यहाँ पर सुनाएंगे। अच्छा, आज का फैसला ये था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस 7 में से 5 जो जजेस हैं, इन्होंने ये इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की हैं और हर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत दे दी है। यानी कि अब अगर आप या मेरा, मैं हूं या आप हैं, हमको जुर्म करते हैं और फौज हमारा मिलिट्री ट्रायल करना चाहेगी तो वो कर सकती है। एक तो ये, दूसरा ये कि इस 5 रुकनी बेंच ने जो पुराना 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो शिके कलदम की थी उसको भी बहाल किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान अगेन शिकों को बहाल करने से जो खिलाफ है उसमें भी दोनों उसमें भी शामिल हैं। फैसले में गैर जो सिविलियन खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी देने का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने शोधा फाउंडेशन की जो अपीलें हैं वो मंजूर की है। 5-2 की अक्सर से ये फैसला आया है। मुख्तसर फैसला था। जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब जब सुनाने आए तो उन्होंने कहा कि फैसला जो है वो 2 हिस्सों पर मुहित है। एक फैसला तफसीली होने के बाइस फौरन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जबकि दूसरा फैसला जो है यानी कि जो शॉर्ट ऑर्डर है वो मैं अभी सुनाऊंगा। शॉर्ट ऑर्डर जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब ने पढ़कर सुनाया, और उन्होंने आर्मी की कलअदम करार दी जाने वाली जो शिकें हैं वो बहाल करने का शॉर्ट ऑर्डर में कहा। साथ ही साथ उन्होंने जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल है उसको दुरुस्त करार दिया है। फौजी अदालतों ने फैसले, हाँ, यहाँ पर एक चीज ये हुई है कि फैसले पर जो अपील का हक है वो फौजी आईनी बेंच ने पार्लियामेंट को भिजवाया है कि पार्लियामेंट 45 दिनों में उस पर कानून साजी करे। अब यह है कि अगर अपील का हक देना है, जिनका फौजी ट्रायल हो रहा है, अगर उनको अपील का हक देना, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ने ये आखिरी समात में ये बात कही थी कि ये मामला आप पार्लियामेंट को भिजवा दीजिए, तो अब अटॉर्नी जनरल की इस बात को, अटॉर्नी जनरल की सजेशन के साथ यहाँ पर बेंच गया है, और बेंच ने ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हो रहा है उनको अपील के हक के लिए 45 दिनों में कानून साजी करे। फैसले की कॉपीज भिजवा दी गई मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को। उम्मीद है कि 45 दिनों के अंदर अंदर ये जो अपील का हक है ये दे दिया जाएगा। दूसरा जो है वो अक्सरियती, अच्छा, उसके बाद जो है वो इस आज के फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान दोनों ने जो है वो इख्तलाफ किया है, और उन दोनों का जो इख्तलाफी नोट है वो भी जारी कर दिया गया है। इख्तलाफी नोट का भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले जो है हम अक्सरती फैसले की बात करेंगे। अक्सरती फैसला, अक्सरती फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जो कि मुमकिन तौर पर अगले चीफ जस्टिस है, वो भी शामिल हैं। जस्टिस नजरत लाली साहिबा,
वो भी शामिल है। जस्टिस नुसरत इलाही साहिबा बेंच जब केस की प्रोसीडिंग थी उस दौरान 56 समातों में मैंने एक भी दिन जस्टिस नुसरत इलाही को सीरियस नोट पर नहीं देखा। जस्टिस नुसरत इलाही बड़े लाइटर रिमार्क्स देती नजर आती हैं। दूसरा, जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी साहब भी अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल है। जस्टिस शाहिद बिलाल के हवाले से कहा जाता है कि वो अक्सरियत के साथ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और वो इस फैसले में अक्सरियत के साथ गए। जस्टिस जमाल खमंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान दोनों ने इस केस में थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है और दोनों ने इस केस में आवाम का साथ दिया है और दोनों जज साहिबान ने इस केस में मिलिट्री ट्रायल होने की जो सिविलियंस है उनका मिलिट्री ट्रायल होने की खिलाफ जो है वो की है और एक तरह से मुखालफत जो है वो की है। दोनों जज साहिबान का जो इख्तलाफी नोट है वो भी इस हवाले से जारी किया गया है। मैं वो आपके सामने पहले रखती हूँ। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये इख्तलाफी नोट है जो कि दोनों जज साहिबान की तरफ से लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट का ताल्लुक मुसल्लह अफवाज के मेंबरान से है। यही वजह है कि आर्मी एक्ट फौज डिसिप्लिन के तहत बुनियादी हकूक फराहम नहीं करता। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जो है वो इसके बरक्स 21D में मुसल्लह अफवाज के मेंबरान से मुतालिक नहीं है। आर्टिकल 21D बुनियादी हकूक से इस्तिस्ना फराहम नहीं करता, इख्तलाफी नोट में कहा जा रहा है। और इख्तलाफी नोट में ये है कि आइन का आर्टिकल 175 अदालत की दायरा इख्तियार और वजूद फराहम करता है। एग्जीक्यूटिव की जानिब से बताई गई अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। ये यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ने अदालतें बताई हैं वहाँ पर सिविलियंस का ट्रायल, एग्जीक्यूटिव ने जो अदालतें बताई यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स बताई हैं उसमें जो सिविलियंस है उनका ट्रायल नहीं हो सकता। आज़ादाना अपील के हवाले से भी सब तलाफी नोट में बात की गई है और कहा गया है कि फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियन मुलजिमान को आज़ादाना फोरम के सामने अपील का हक ना देना भी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आर्टिकल 245 में फौज के बुनियादी किरदार से भी बाहर है, यानी कि फौज का बुनियादी किरदार जो कि आर्टिकल 245 में वाज़िया है। इस हवाले से ट्रायल के हवाले से फौज के बुनियादी किरदार की आइन में भी फौज के बुनियादी किरदार के हवाले से बात नहीं की गई। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि 9 मई के जो मुलजिमान हैं उनको कलअदम करार 9 मई के जो मुलजिमान हैं उनको जो सजा सुनाई गई हैं वो कलअदम करार दी जाती हैं और फौजी हिरासत में मुलजिमान को अंडर ट्रायल कैदी तस्वुर किया जाएगा। मुलजिमान के केसेस दायरा इख्तियार रखने वाली मुतल्लिका अदालतों को मुंतकिल किए जाते हैं और मुतल्लिका अदालतें कानून के मुताबिक तेजी के साथ उनके ट्रायल निपटाएंगी। मुतल्लिका अदालतों को 2 रुकनी बेंच कह रहा है जजिस का। अब आते हैं अक्सरती फैसले की तरफ। जो अक्सरती फैसला है वो बड़ा वाजिया है और अक्सरती फैसले के हवाले से यही कहा जा रहा था कि अक्सरती फैसला जो है ये 5 रुकनी का तो कंफर्म था पहले दिन से। अच्छा, अक्सरती फैसले में जजेस ने सेफ साइड खेला है। उन्होंने आवाम को भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट किया है। जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है, शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसमें अक्सरती फैसले ने आवाम को थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आवाम का भी साथ दिया है। और अक्सरती फैसले में ये कहा गया है कि आज़ादाना अपील का हक देने के लिए मामला पार्लियामेंट को भेजा जाता है। पार्लियामेंट अपील का हक देने के लिए जायजा ले सकती है। ये मैंने आपको पहले बताया कि 45 दिनों में पार्लियामेंट जो है उस हवाले से कानून साजी कर सकती है। अक्सरती फैसले में यह है कि जब अपील के हक के लिए कानून बन जाए तो सजा याफ्ता मुलजिमान हाई कोर्ट से आज़ादाना अपील के लिए रुजू कर सकते हैं। सजा याफ्ता मुलजिमान का हतमी फैसला हाई कोर्ट में अपील के हक से मशरूत होगा, यानी कि अगर हाई कोर्ट में अपील का हक मौजूद होगा तो फिर जो सजा याफ्ता मुलजिमान है वो उन्हें हाई कोर्ट जो अपील का हक है वो दिया जाएगा। अक्सरती फैसले में ये कहा गया कि वजाहत की जाती है कि आम शहरों की फौजी तहवील में देने के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों का फैसला उनके जो मेरिट्स हैं उस पर होगा। अक्सरती फैसले में आइन के आर्टिकल 5 की ज़िलिशिक 8 के तनाजुर में 21D1 और 2 को कलअदम नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 233 के तहत बुनियादी हकूक की मुअत्तली का कोई सवाल नहीं होता। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 9 मई को होने वाले हमले तारीख में सयाद तरीन लम्हे या अटॉर्नी जनरल साहब ने आखिरी दिन अपने दलाइल दिए थे और उसमें ये कुछ कहा था। अक्सरती फैसले में यह है कि 9 मई पर मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई और तमाम बुनियादी आइनी हकूक पर कुछ कानूनी पाबंदियां भी हैं। पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अक्सरती फैसला कह रहा है। और फरीकैन बुकला के दलाइल जो फरीकैन हैं उनके फरीकैन के बुकला ने 9 मई वाकयात से इनकार नहीं किया। फरीकैन बुकला की जानिब से मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी चलाने का जो मौक़िफ़ है वो अख्तियार किया गया। अच्छा, अब आते हैं इस केस का कि इमरान खान पर इस केस का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाज़रीन, इमरान खान से खबरें चल रही थी कि इमरान खान से डील की कोई बातें चल रही हैं या इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त तक कहा यह जा रहा था कि इमरान खान से जो लोग गए हैं मुलाकातों के लिए उन्होंने शायद कोई बात की है, इमरान खान माने नहीं है। फिर ये कहा गया कि ख्वाजा हारिस को ये कहा गया कि ये जो ट्रायल है इसको जल्द से जल्द जो केस है इसको खत्म किया जाए, आर्गुमेंट्स को खत्म किया जाए। अब चूंकि ये शिकें बहाल हो चुकी हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। शिकें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बहाल कर दी। अब यह है कि इन शिकों के मुताबिक इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने के चांसेस हैं। ये चांसेस
یہ ایک بڑی ریسرچ کے بعد اور بڑی چیز کنفرمیشن کے ساتھ یہ چیز ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنے کی اجازت ایک طرح سے سپریم کورٹ دے چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ وہ کہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سائڈ پر جایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ 45 دن میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کا حق دیا جائے، تو 45 دن میں اگر ٹرائل کا حق دیا جانا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اب نظریں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اڈیالہ پر رہیں گی۔ لیکن آج کی سماعت کے دوران ایک چیز جو مجھے بڑے افسوسناک لگی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے وکیل عزیر بنڈاری صاحب، خیر وہ اسلام آباد میں ہے نہیں آ سکے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب صبح مخصوص نشستوں والے کیس میں سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور وہ بھی آج کمرہ عدالت میں نہیں آئے۔ صرف ایک شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کا واحد وکیل تھا جو کہ کمرہ عدالت میں موجود رہے اس فیصلے کے دوران۔ بہرحال فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان نے دے دیا، اب اس فیصلے کے امپیکٹس آنا شروع ہوں گے، اور حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو پہلے آخری سماعت پر جو گزارش عدالت سے کی تھی، جو استدعا کی تھی اپیل، رائٹ آف اپیل کی، وہ میرا خیال ہے کہ مسترد ہوئی ہے، اور حفیظ اللہ نیازی کسی کو بھی رائٹ آف اپیل دینے کا جو چیز ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے سر سے اتاری ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ شفٹ کر دیا ہے اسلام پارلیمنٹ ہاؤس پہ۔ اب پارلیمنٹ ہاؤس 45 دن میں اس پر قانون سازی کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، یہ دیکھنا جو ہے باقی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے، مجھے اپنی دعا میں یاد